हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब तक हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ड्राइव की हैं वो एक तो अर्थमेटिकल मेथड से की हैं और इंटीग्रेशन मेथड से की हैं पिछली वीडियोस में। इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, हाँ, तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है डायग्राम में, जिसमें कोई मूविंग ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कुछ टाइम बाद उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो गया। ठीक है, वहीं से हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट, इस टाइम से जैसे ही एक्सेलरेट हुई बॉडी उसकी वेलोसिटी बढ़ी और वो ग्राफिकल मेथड से हम समझ सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि v वेलोसिटी हो चुकी है इसकी आफ्टर टाइम t। तो ग्राफ कुछ ऐसे है कि इस टाइम तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और यहाँ के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, जो ग्राफ से क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, हमें पता है कि ये जो स्लोप थीटा है, ये स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को बताता है। तो स्लोप को फाइंड करने का तरीका है स्लोप थीटा इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस है, ये डिफरेंस होगा इसकी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू, और एक्स एक्सिस यानी टाइम की एक्सिस है, इसमें t लिख दिया हमने। तो स्लोप जो होता है, स्लोप यानी ढलान, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये। ठीक, तो स्लोप को हम सीधा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताता है, तो इसके प्लेस पे एक्सेलरेशन a लिख सकते हैं। ठीक, v माइनस यू अपॉन t। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो at और इधर आ जाएगा v माइनस यू। ठीक, u को इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस at। इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं, वो इससे भी आसान है। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के रेस्पेक्ट में बता रहा है। अच्छा, इन इक्वेशंस में जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी रिमेन सेम विद ऑल द इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे फ्री फॉल मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का रिलेशन टाइम के साथ। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टाइम का रिलेशन। ठीक, तो वही हम फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें ध्यान रखना है कि जो एरिया कवर्ड होता है ग्राफ का, वही डिस्टेंस को शो करता है। तो इसका हम इस ग्राफ का एरिया कवर्ड निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v हो जाती है टाइम इंटरवल t के बाद। तो अगर हम एरिया कवर्ड निकाल लें इस ग्राफ का, तो सीधा साधा हमें डिस्टेंस मिल जाएगी कि बॉडी ने यानी मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस ट्रेवल होगा s, और वो किसके बराबर होगा, एरिया कवर्ड के बराबर। ठीक है, तो एरिया हम देखो दो भाग हैं। पहला एरिया तो ये है A1, ये रेक्टेंगल फिगर, और दूसरा एरिया हो जाएगा ये ट्रायंगल फिगर। तो हम दोनों को A1 प्लस A2 हम ऐड करेंगे। ठीक, एरिया A1 क्या हो जाएगा, लेंथ क्रॉस ब्रेथ यानी U इंटू टी, UT प्लस, अब इसमें देख लेते हैं ट्रायंगल का A2 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो टाइम हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, v माइनस यू। हाइट है v माइनस यू। ठीक है, ये हाइट हो गई। तो देखें जरा v माइनस यू क्या है भाई, देखो यहां से देखें v माइनस यू at के इक्वल है। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर हम कह दें तो फ्रॉम फर्स्ट v माइनस यू किसके बराबर है, at। तो v माइनस यू की वैल्यू यहां से अगर रखेंगे तो at और t और है इसमें साथ, तो at स्क्वायर हो जाएगा। तो s इक्वल टू हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आई हमारी सेकंड इक्वेशन।
डिस्टेंस एस और टाइम का रिलेशन है ये, ठीक। अगर हमें इक्वेशंस में, न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो हम इनिशियल वेलोसिटी है ना या कुछ और भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमें अपने आप देखना है कि हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कौन सी इक्वेशंस यूज करनी है, ठीक। अब बात करेंगे हम इसी वीडियो में थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन डिस्टेंस और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का रिलेशन है, ठीक है। तो डिस्टेंस इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा जो ग्राफ कवर्ड कर रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया कवर्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया कवर्ड। तो इसमें हमें चेंज करना है थोड़ा सा। यहाँ पे जो हमने एरिया फाइंड किया था ये सेकंड इक्वेशन में, दोनों को अलग अलग किया था, A1 प्लस A2। यहाँ पर हमें इकट्ठा जोड़ना है इसको टोटल, ठीक है। तो ये एक रोम्बस फिगर है। क्या है ये? रोम्बस फिगर। तो रोम्बस फिगर का इकट्ठा हमें एरिया निकालना है। तो इसका क्या होता है? एरिया हाफ, ठीक है, इनटू बेस हाइट। रोम्बस का होता है सम ऑफ हाइट v प्लस यू, सम ऑफ बोथ द साइड, हाफ सम ऑफ बोथ द साइड इनटू हाइट। हाइट तो t है और पैरेलल साइड है रोम्बस की, एक ये साइड और एक ये, u और v। तो सम हो गया वेलोसिटीज का u प्लस v। तो यहाँ पर तो v माइनस यू की हमने आइडेंटिटी ली थी यहाँ से, अब यहाँ से हम v प्लस यू की लेंगे, ठीक है। एस हाफ टी v माइनस यू अपॉन ए। देखो ये t है यहाँ पर हमें v माइनस यू की वैल्यू यहाँ से 80 रखी थी। अब ये t को हटाना हमें, क्योंकि ये रिलेशन डिस्टेंस और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज की है, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू क्या है यहाँ से? t a अपॉन में आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो v माइनस यू अपॉन ए, इसी से देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए हो गया और ये v प्लस यू पहले ही है यहाँ पर। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ पैरेलल साइड का सम और इनटू हाइट। तो ये जो दो पैरेलल साइड हैं जो मैं दिख रहे हैं इसमें डायग्राम में, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हाइट कहलाएगी। एस इक्वल टू हाफ, तो देखो v माइनस यू और v प्लस यू, इसको लिख सकते हैं हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। 2a को इधर ले लो, 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहां से आ जाएगी हमारी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक। ये रिलेशन क्या है? ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का रिलेशन s यानी डिस्टेंस ट्रेवल के साथ है। तो जब हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़े न्यूमेरिकल में तो इसे यूज करना है, और डिस्टेंस और टाइम की यूज करने की जरूरत पड़े तो ये करनी है, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज की टाइम के साथ जरूरत पड़े तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। तो सभी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है। देखो इसमें ए ये रहा, इसमें ये है और इसमें ए यहाँ पर है। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। थैंक यू।